हेलो। आज 17 तारीख महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत 17/5/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए जो पर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है आज का, एंशिएंट एंड मॉडर्न रूलर ऑफ इंडिया इज सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ economic, trade policy, taxation, education, religious, cultural and freedom of common people in India। यही क्वेश्चन है। इसमें सिमिलरिटी तो सब कुछ वैसा ही है और दो वर्गों का सदैव से राज चलता है। दो वर्गों का ही तबका था, दो वर्ग ही सब कुछ थे, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय। ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में होता था, गुरु होता था, सत्ता संचालक होता था और ब्राह्मण उस सत्ता को चलाते थे और क्षत्रिय उस सत्ता को धारण करके ब्राह्मणों के कहने अनुसार चलते चलाते थे। और बाकी जो है और जो वैश्य या कायस्थ या क्षुद्र अति क्षुद्र ये सब गुलाम थे। देश में जैसे जो हुक्म होता था वैसा ही रहते थे। आज भी वही उसी तरह से हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा है, पहले भी जनता अपना धन, जमीन, जगह, रोजगार, शिक्षा, संस्कृति अपने माथे पर, अपने ऊपर बोझ लेकर के करती थी। जर जमीन खरीदती बिक्री करती थी, धन संपत्ति रखती थी, दान देती थी, लेती थी। आज भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं है कोई तरह का। अच्छा, बदले में इसके बदले में शासन या सरकार को टैक्स देती थी जनता, आज भी देती है। न्याय व्यवस्था शासक के अधीन होती थी, उसके इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहता था वैसा न्याय देता था। आज भी वही है। सत्ताधारी के इच्छा के अनुसार न्याय मिलता है इस देश के जनता को। जनता के पास में विरोध करने पर दंड मिलता है। आज भी विरोध करने पर दंड मिलता है और कुछ मांग या कोई ज़रूरत व कहने या करने से दंड आज भी जनता को मिलता है। इसीलिए जेल, जुर्माना, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस बने हुए हैं। डिसिमिलरिटी में आते हैं। पहले राजा रानी होते थे, अभी एमएलए, एमपी, एमएलसी होते हैं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अभी ईवीएम के पेट से पैदा होता है। जनता के हाथ में ऐसा कोई शक्ति नहीं थी पहले कि राजा को हटा सके या बदल सके या उतार सके। आज जनता के हाथ में वो शक्ति है। वोट का एक माध्यम दिया है लोकतंत्र में, जिससे एमपी एमएलए को 5 साल के बाद हटा सकती है, उस पार्टी को सत्ता से विमुख कर सकती है। और कुछ विशेष हाथ में नहीं है। निष्कर्ष, जनता पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है, किंतु कुछ कम गुलामी है। जैसे कुछ जगहों पर
लोकतांत्रिक पद्धति होने के वजह से हाँ कुछ अधिकार सीमित मिले हुए हैं जनता को। पहले ऐसे अधिकार नहीं थे। और लोकतंत्र अगर इस देश में सचमुच में अगर लोकतंत्र अगर करना है या चाहते हैं या ज़रूरी है तो जनता के हाथ में सत्ता का चाबी देने होगा। अर्थात जो जनता वोट दे के सरकार चुनती है उस सरकार को चुनने का हक है, तो उसे ढूंढने और उतारने नालायक होने से उसको हटाने का भी हक होना चाहिए। संगे संग जिस माध्यम से वोट के माध्यम से हुआ है उसी तरह वोट के माध्यम से उसको हटाने का भी माध्यम होना चाहिए जनता के पास। और सरकार का जवाबदेही जनता के पास तय होना चाहिए। जो आज सरकार निरंकुश है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, मनमानी करती है। ऐसा पहले करती थी, आज भी करती है। जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है किसी जनसेवक का। जो है तो नाम जनसेवक, जनता का सेवक, जनता का नौकर, किंतु ये जनता का मालिक है, सेवक नहीं है। नाम है नौकर, किंतु ये इस देश का मालिक है। वही सब जनता के पास यही चीज़ का कमी है। लोकतंत्र के माध्यम से जनता अगर मालिक है इस देश का, तो जनता को पास में जनप्रतिनिधि और सरकार का लेखा जोखा जनता के यहाँ पेश करे। जनता उसको सही गलत देखे, सजाए दे उन जनप्रतिनिधियों को और ये करे। और इसके लिए एक स्थान ग्राम पंचायत हो जहाँ पर जनता का अपना स्वयं का अदालत हो। जो भी उस जनप्रतिनिधि व देश के जो शासक वर्ग है अगर अन्याय अत्याचार करते हैं तो उस नियम कानून को बदलने, उसको हटाने का वहाँ पर वोट के माध्यम से जनता अपना राय दे करके करे। ये ज़रूरी है। किंतु ऐसा जो है लोकतंत्र है ये छलवा है, ये नाम का लोकतंत्र है इस देश में। इसीलिए जनता का पहले जैसे गुलाम थी आज भी गुलाम है। थैंक्स।